Hello students, myself Sanjay. So today we'll discuss induction motor speed and torque characteristic with the help of Simulink. So before starting, we will type Simulink on command window. So we will type Simulink in command window. So हमारे पास एक Simulink पेज ओपन हो जाएगा. So उसमें हम ब्लैंक मॉडल क्रिएट करते हैं. ब्लैंक मॉडल हमारा क्रिएट हो गया है. ठीक है, तो मैंने एक ब्लैंक मॉडल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है. इसको हम सेव कर लेंगे मॉडल को. ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको लोकेशन चाहिए उस लोकेशन पे सेव कर लेंगे. मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ. सो जो मेटलब होती है उसके फाइल में कभी स्पेस नहीं आता है. ठीक है ना, तो विदाउट स्पेस हम फाइल नेम कर देते हैं इसको, देन हम सेव पे क्लिक कर देते हैं. ठीक है, तो ये कंपोनेंट है, सारे के सारे मैंने पहले से ले लिए हैं. बट मैं आपको बता दूं, जो जितने भी कंपोनेंट लिए हैं वो मैंने लाइब्रेरी ब्राउज़र पे जाके, जो पावर सिस्टम लाइब्रेरी है सिमस्केप पे जाएंगे. देन हम इस पर जब यहाँ पर जो एरो है इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डिफरेंट लाइब्रेरी दी हुई है. तो बेसिकली जो हमारे पास पावर सिस्टम लाइब्रेरी उस पर डबल क्लिक करेंगे, देन अगेन हमारे पास दो लाइब्रेरी ओपन हो गई है, सिमस्केप कंपोनेंट्स एंड स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी. तो इस पर क्लिक करेंगे स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी पर. देन इसमें जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो अगेन जिसमें ये ब्लॉक्स हैं यहाँ से हम सारे के सारे ब्लॉक्स लेंगे. तो जो मशीन ब्लॉक है इसमें जितनी भी मशीन है सारी की सारी मशीन दी हुई है. तो यहाँ पर ए सिंक्रोनस मशीन, एस आई यूनिट एंड पी यूनिट जो भी आपको चाहिए. तो बेसिकली ए सिंक्रोनस मशीन इंडक्शन मोटर ही होती है, बिकॉज इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करती है. ठीक है ना, तो इसको हम एसिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं. तो ये हम ऐड कर लेंगे. ठीक है, जब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है ऐड ब्लॉक टू मॉडल. तो मॉडल में ऐड कर लेंगे. देन हमें एक सोर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल सोर्स के लिए हम 3 फेज सोर्स ले लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं हम. देन हम ले लेते हैं मेजरमेंट ब्लॉक पावर GUI. ठीक है ना, और स्कोप ले लेते हैं. तो स्कोप हमें सिमलिंक में मिल जाएगा कॉमनली यूज ब्लॉक में. ठीक है, तो एक यहाँ से हम बस सेलेक्टर ले लेते हैं. ठीक है, और हमें गेन की ज़रूरत है तो हम गेन ले लेते हैं. कांस्टेंट की ज़रूरत है तो हम कांस्टेंट ले लेते हैं. ठीक है, स्कोप वेव फॉर्म देखने के लिए हम स्कोप ले लेते हैं. ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं. ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम एज ए लोड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं. जो टॉर्क है वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, जो TM दिया हुआ है पोर्ट उस पर कनेक्ट कर देते हैं लोड. ठीक है ना, और यहाँ से जो हमारा मेजरमेंट पोर्ट है उसके साथ में एक हम बस सेलेक्टर लगा देते हैं. जब हम बस सेलेक्टर पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिग्नल मिल जाएंगे हमें जो इंडक्शन मोटर पर है हमारे पास. ठीक है ना, तो जो भी आपको सिग्नल चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे. ठीक है ना, तो ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है. अब हम जब एसिंक्रोनस मशीन पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास रोटर टाइप है. तो रोटर टाइप हमें स्क्वायरल केज रोटर चाहिए, क्योंकि हमें पता है 90% मोटर जो टोटल मोटर्स हैं उनकी इंडक्शन मोटर यूज होती हैं. तो हम स्क्वायरल केज रोटर ले लेते हैं. ठीक है, इसमें वाउंड रोटर भी है जिसे हम केज रोटर भी बोलते हैं. ठीक है ना, तो अभी हम वाउंड रोटर पे क्लिक करते हैं और हमें प्री सेट मोटर चाहिए. ठीक है ना, प्री सेट मॉडल पर हम 5.4 HP की एक मोटर ले लेते हैं. ठीक है ना, 50 हर्ट्ज इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी है. इसकी रेटेड स्पीड 1430 RPM है. ठीक है ना, तो यहाँ से हम स्क्वायर गेज कर लेते हैं इसको. ठीक है, अभी जो इसकी स्पीड आ रही है वो रेडियन पर सेकंड में आ रही है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं RPM में. तो RPM में कन्वर्ट करने के लिए गेन लगा देते हैं हम. तो रेडियन पर सेकंड से हमें RPM में जाना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गेन की वैल्यू रखेंगे 60/2 पाई. ठीक है, तो ये हमने 60/2 पाई गेन की वैल्यू पुट कर दी है इसके अंदर. 2 × पाई, 2 × पाई कर देता है. तो जो वैल्यू है ये RPM में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी. डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे. अब हमारी जो स्पीड है रोटर स्पीड
वो ओमेगा नहीं है, यहाँ से हमारी जो स्पीड आएगी वो आरपीएम में आएगी, ठीक है ना। और ये जो फेज करंट है वो मेजर करने के लिए, ठीक है। अभी अगर यहाँ से वैल्यू फाइंड करें हम रेटेड टॉर्क की, तो हमारे पास मोटर दी हुई है 4000 वाट की। एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू टी ओमेगा, ठीक है। हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या दी हुई है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1430। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आरपीएम दिया हुआ है 1430 आरपीएम, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन के अंदर। तो 1430 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी रेडियन के अंदर, ठीक है। नाउ टॉर्क यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो टॉर्क पी डिवाइड बाई ओमेगा, पी डिवाइड बाई ओमेगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू दी हुई है 4000 किलोवाट, 4000 वाट, 4 किलोवाट दिया हुआ है, तो इसको वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है हमारे को 1430 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइड बाई 60। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 26.7, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ये हमारी टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। रेटेड टॉर्क दिया हुआ है, तो अभी क्या करते हैं हम मोटर को विदाउट लोड पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो प्री सेट वैल्यू को हम कर देते हैं 0, ठीक है। तो 0 कर देते हैं इस मोटर को, जो फेज सीक्वेंस दिया हुआ एक्चुअल है कनेक्ट कर देते हैं। बी को हम बी से कनेक्ट करते हैं, सी को सी से। डबल क्लिक करेंगे 3 फेज सोर्स के साथ में, तो जो वैल्यू दी हुई है लाइन टू लाइन 400 दी हुई है, एंड जो रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 है, ठीक है ना। तो ये हम सोर्स में फीड कर देंगे 450। अभी के लिए हम क्या करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम अनक्लिक कर देंगे, ठीक है ना, देन अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कनेक्शन हो गया, हम मोटर को डायरेक्ट सोर्स के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। तो नाउ वी विल सी द स्टार्टिंग करंट। एज यू नो दैट जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है स्टार्टिंग करंट की वो 2 to 6 टाइम होती है, ठीक है ना। नाउ वी विल ऑब्जर्व इन द स्कोप, ठीक है। तो हम 2 सेकंड के लिए इसको 2 सेकंड के लिए इसको रन करते हैं मॉडल को, ठीक है। तो मॉडल को हम रन कर दिया हमने, सिमुलेशन हो रहा है अभी, कंपाइलिंग हो रही है, ठीक है। नाउ हमारा जो सिमुलेशन है कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इस पर हम पहले करंट की वैल्यू चेक करते हैं, व्हाट विल बी द करंट। तो यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर विजिबल होगा। जो फिगर कलर है इसको वाइट कर लेते हैं, एक्सिस कलर यहाँ पर हम लाइन कलर को वाइट कर लेते हैं, ठीक है। जो मार्कर साइज है बढ़ा लेते हैं यहाँ से, सो वी कैन सी दैट जो मोटर का रेटेड करंट है जब मोटर स्टेडी स्टेट में चली गई है, ठीक है ना, स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच हो गई है, उस समय वी कैन सी दैट करंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6 से नीचे आ रही है, ठीक है। बट इन द स्टार्टिंग मोटर ड्रॉइंग द करंट 80 एम्पियर करंट जा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये हमारा ट्रांजिएंट करंट है, स्टार्टिंग करंट है या ट्रांजिएंट करंट बोल सकते हैं इसको, 80 एम्पियर तक जा रहा है, ठीक है। बट एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन करंट इज ओनली
6 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये 6 टाइम से भी ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि मोटर हाई रेटेड पावर की रेटिंग मोटर को हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्टर की हेल्प से स्टार्ट करते हैं मोटर को, बट एज ए सॉफ्टवेयर कंसर्न वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली। सो इट इज द सिमुलेशन। नाउ वी विल कनेक्ट लोड टॉर्क। लोड टॉर्क पहले हम फुल लोड टॉर्क कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने नो लोड पर मोटर को स्टार्ट किया है। अभी क्या करते हैं हम, जो रेटेड टॉर्क आया 26.7 न्यूटन मीटर, नाउ वी विल कनेक्ट डिफरेंट टॉर्क। तो हम क्या ले लेते हैं, एक सम्मेशन ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, सम्मेशन ब्लॉक ले लेते हैं। ये सम्मेशन ब्लॉक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम स्टेप फंक्शन। सो यहाँ से स्टेप ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, इसको यहाँ से हटा देते हैं और सम्मेशन को यहाँ से ऐड कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे मोटर को ऑपरेट करेंगे। यहाँ से तो मोटर को पहले हम स्टेप टाइम दे देते हैं, इसको 0.3 सेकेंड, इनिशियल वैल्यू 0 रखते हैं एंड फाइनल वैल्यू हम रखते हैं इसका 40%, इसका 1/4 टाइम। तो लगभग हो जाएगा हमारे पास 13 का हाफ, 6.57 न्यूटन मीटर हम टॉर्क रख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट हाफ रख लेते हैं, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं हम, देन वन वन हाफ रखते हैं इसको। तो हम स्टेप टाइम इसको हमने दिया है 0.3 पर, ठीक है ना। तो इसको हम रख देते हैं 1 सेकेंड पर। देन इनिशियल फाइनल वैल्यू इसकी रख देते हैं हम 13.3, हाफ ऑफ द रेटेड टॉर्क, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द रेटेड टॉर्क। देन फुल लोड पर इसको हम रन करेंगे 2 सेकेंड पर, ठीक है ना, और इसको रखते हैं 26.7 रेटेड टॉर्क। और इन ब्लॉक्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 1 प्लस का साइन है वो ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो ये है इनको डिफरेंट टाइम कंडीशन पर हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पर मोटर को हम रन करा रहे हैं। नाउ विल सी द स्टेटर करंट एंड टॉर्क एंड स्पीड, ठीक है ना। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। नाउ वी विल सिमुलेट द मॉडल फॉर 5 सेकेंड, बिकॉज हमने 1 सेकेंड पर तो ये 1/4 लोड दिया है, देन 1 हाफ लोड दिया है, देन फुल लोड दिया है। हम मोटर को 5 सेकेंड के लिए ऑन करते हैं ना। नाउ वी विल ऑब्जर्व द करंट, एज वी नो दैट जब टॉर्क वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी जो मोटर पर टॉर्क इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट इंक्रीज हो रहा है हमारा। ये हमारा स्टार्टिंग करंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने 1/4 टॉर्क अप्लाई किया है, यहाँ पर हमने 1/2 यानी हाफ ऑफ द रेटेड टॉर्क अप्लाई किया है, यहाँ पर हमने फुल लोड अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है, मोटर के अंदर जो करंट का चेंज हो रहा है, ठीक है ना। नाउ वी विल सी द टॉर्क एंड स्पीड करेक्टरिस्टिक। एज वी नो दैट जब भी हम टॉर्क अप्लाई करेंगे, एट दैट केस मोटर के अंदर ट्रांजिएंट अपीयर होगा। इसके इनपुट पुट को हम 2 कर लेते हैं, अगेन सिमुलेट कर लेते हैं। तो हमारा सिमुलेशन हो गया है। वी विल ऑब्जर्व। सो यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम
देखो यहाँ पर हमने 1/4 यानी जो रेटेड टॉर्क है उसका 1/4 अप्लाई किया है। तो यहाँ पर स्पीड देखो, एज वी कैन सी दैट स्पीड हमारी क्या आ रही है, ये तो ट्रांजिएंट स्पीड है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हमारी स्पीड आ रही है 1455 आरपीएम, 1455 आरपीएम स्पीड आ रही है, ठीक है ना। जब हमने 1/4 ऑफ द रेटेड टॉर्क अप्लाई किया है, देन स्पीड आ रही है हमारी 1432 आरपीएम आ रही है, जब हमने 1/2 यानी हाफ ऑफ द रेटेड टॉर्क अप्लाई किया है। एंड हमारी स्पीड आ रही है, यहाँ पर हमारी स्पीड आ रही है एज वी कैन सी दैट स्पीड हमारी आ रही है अप्रोक्सीमेट 1355 आरपीएम, ठीक है। ये हमारी स्पीड आ रही है जब हमने फुल लोड अप्लाई किया है। तो एज वी कैन सी दैट जब भी टॉर्क वेरिएशन हो रहा है तो ट्रांजिएंट अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मोटर क्या, जब भी हमने सडन चेंज इन लोड अप्लाई करेंगे तो मोटर क्या करेगी, स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट करंट है वो ड्रॉ करेगी, क्योंकि उस कंडीशन को रीच करने के लिए मोटर एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगी, ठीक है। यहाँ से भी कैन ऑब्जर्व, यहाँ से हमने टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांजिएंट अपीयर हो रहे हैं। तो हम सिमुलेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही हम टॉर्क में चेंज करेंगे तो मोटर क्या करो ट्रांजिएंट अपीयर होंगे, फर्स्ट के, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, जब भी हमारी स्पीड डिक्रीज होगी इसका मतलब टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, और टॉर्क इंक्रीज हो रहा है स्पीड डिक्रीज होगी, और वाइस वर्सा। और यहाँ से करंट में कंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमारा टॉर्क वेरिएशन होगा तो जो मोटर रेट करंट ड्रॉ करेगी उसके अंदर वेरिएशन होगा, ठीक है ना। तो वी कैन ऑब्जर्व दिस सिमुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी द with the help of starting current. Thank you.